हीयसे नमो नेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणयानीक विरोधध्वंसनौषधि शात्कार जीविता धिया जैनी सिद्धांत पद्धति सम्यक ज्ञानामलज्योति जननी द्विनया श्रिया अथाता समय व्याख्या संक्षेपेणा विधीयते इंद सद्वंदियाणं त्युवर्णित मधुर विसदव कारणम् अन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणम्। चर्चा आज अपनी क्षेत्र परावर्तन पर चलनी है। निज तीर्थ निज क्षेत्र है असंख्यात प्रदेश जहाँ विराजे आत्मा जाने भाव से। द्रव्य परावर्तन की इतनी चर्चा पूर्ण हुई थी। संक्षिप्त रूप से भाव केवल इतना समझना, ये जीव अनादिकाल से संसार में है और इस लोक में पाई जाने वाली जितनी भी पुद्गल वर्गणाएं हैं, इस जीव ने एक एक वर्गणा को अनंत बार ग्रहण किया है और ग्रहण करके छोड़ा है। मोह के उदयों के कारण इस जीव को पंचेंद्रिय भोगों के भोगने की तीव्र अभिलाषाएं होती हैं। खाने की, पहनने की, घूमने की। लेकिन पंच परावर्तन के दृष्टिकोण से यदि विचार किया जाए तो जगत में एक ऐसी वर्गणा नहीं है जो इस जीव ने ना भोगी हो। हर वर्गणा शरीर रूप में भी इसने परिणमित करवाई है। कर्मण वर्गणा रूप में भी इस जीव की वर्गणाएं परिणमित हुई हैं और अन्य पंचेंद्रिय के भोगों रूप से भी ये वर्गणाएं इस जीव के भोगने में आई हैं। लेकिन मोहिनी कर्म के उदय से होने वाली जो तृष्णा की ज्वाला है वो इस जीव की कभी शांत नहीं हुई। निष्कर्ष ये निकलता है कि वास्तव में पर द्रव्य में दौड़ लगाने से इस जीव को कभी संतुष्टि, कभी तृप्ति का वेदन हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाहर में दौड़ लगाने से केवल असंतुष्टि, अशांति और आकुलता ही मिलने वाली है। इसलिए जब जब भी बाहर दौड़ लगे, साएं बाहर दौड़ाएं, ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए तो हमें शांति हो। तो पीछे मुड़ के देखना कि अनंत बार ऐसा हुआ, हे चेतन, फिर तुझे क्यों शांति नहीं हुई? जब जब भी जिस जिस जाति की सल, जिस जिस जाति की पीड़ा, जिस जिस जाति की इच्छाएं तुम्हें बेचैन करें, तुम्हें परेशान करें, ऐसे संयोग होते, ऐसा शरीर होता, ऐसा घर होता, ऐसी संतानें होती, ऐसी निरोगता होती, ऐसे भोग होते, तो पीछे मुड़ के देखना कि सब कुछ हुआ
फिर भी शांति तुझे क्यों नहीं मिली। तब अंतरंग में एक सत्य समाधान की ओर चित्त जिज्ञासु होगा कि मैंने अपने मनमाने काम तो बहुत किए, लेकिन वास्तव में जो एक अंतरंग में जिज्ञासा होनी चाहिए, वो जिज्ञासा एक सत्य के प्रति मेरी आज तक नहीं हुई। हमेशा पाप के उदयों को रोता रहा, पुण्य के उदय की चाहत करता रहा। ये जो पुण्य का उदय मिला उसमें मैं गाफिल होकर के मग्न हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आज अपने को क्षेत्र परावर्तन के बारे में चर्चा करनी है। बहुत सुंदर मंगलाचरण है। निज तीर्थ निज क्षेत्र है। तीर्थ शब्द का अर्थ होता है जिससे तेरा जाए। मूल में ये शब्द होता है तीर्थंकर। तीर्थंकर का अर्थ होता है जो तिराने वाले हों। तीर्थ के कर्ता तीर्थंकर कहलाते हैं, यानी जो हमारे तिराने में सहयोगी बने वे तीर्थंकर कहलाते हैं। द्रव्य भी तीर्थ होते हैं, क्षेत्र भी तीर्थ होते हैं, काल भी तीर्थ होते हैं और भाव भी तीर्थ होते हैं। अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य उपाध्याय साधु, ये सब द्रव्य से तिराने में सहयोगी हैं। क्षेत्र ऐसे महापुरुष जिन स्थानों पर विचरण करते हैं, जिन स्थानों से भगवंत मोक्ष गए हैं, जिन स्थानों पर भगवंतों के कल्याणक हुए हैं, वे क्षेत्र हमें उन महापुरुषों के स्मरण में कारण बनते हैं। वहां क्षेत्रों पर जाकर के उन सिद्ध भगवंतों का स्वरूप, उनकी चर्या, उनके रत्नत्रय रूप परिणति, वो हमारे स्मरण का कारण बनती है। इसलिए वो क्षेत्र भी तीर्थ कहलाता है। ऐसे काल, जिन कालों में भगवंत मोक्ष को पधारे, जिन कालों में भगवंतों ने अपने कल्याण के कार्य किए, वे काल भी हमें उस रत्नत्रय रूप परिणति में सहयोगी बनते हैं। इसलिए काल भी तीर्थ कहलाता है। और साक्षात तो स्वयं का रत्नत्रय रूप जो परिणति है, वही भाव तीर्थ है। बहिरंग में जीव को तीर्थ के नाम पर क्षेत्र दिखता है, सम्मेद शिखर जी दिखता है, गिरनार जी दिखता है, चंपापुर जी दिखता है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं निज तीर्थ निज क्षेत्र है। अपना तीर्थ तो अपना क्षेत्र है। बाहर के तीर्थ तो हमें बहुत तीर्थ दिखाई देते हैं, लेकिन अपना क्षेत्र भी वास्तव में वो तीर्थ हो सकता है, तीर्थ है, वो दिखाई नहीं देता। क्योंकि तुम किसके कल्याण के लिए जाते हो, तीर्थ पर जाते हो तो तुम किसके कल्याण के लिए जाते हो? घूमने के लिए जाते हो, घर का अपना फ्रस्ट्रेशन कम करने के लिए जाते हो, पिकनिक के लिए जाते हो, कि वास्तव में तिरने की भावना से जाते हो? यदि तिरने की भावना से तीर्थ पर जाते हो तो वो तो तुम्हारा तीर्थ पे जाना सच्चा है। तो तिरना तो फिर किसका तिरना? तुम अपने को भी देखते हो कि नहीं देखते हो? अपना तिरना तुम्हें दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा? अपना तिरना यानी किसका तिरना है? अपना तिरना यानी किसका? शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? किसके कल्याण के लिए हम तीर्थ पर जाते हैं? आत्मा के कल्याण के लिए। विचार करना, क्या वास्तव में हम वहां जाकर के
आत्म कल्याण की भावना भाते हैं कि हम पंचेंद्रिय के विषयों की अभिलाषाएं, अपनी मनोपूर्ति की कामनाएं इन्हीं में उलझ करके आ जाते हैं। तो निज तीर्थ निज क्षेत्र है, अपना तीर्थ अपना क्षेत्र है। और कैसा है वो? असंख्यात प्रदेशी, लोकाकाश ब्रह्मांड असंख्यात प्रदेशी है। जहाँ विराजे आत्मा जाने भाव अशेष। और उस असंख्यात प्रदेशों में कौन विराजमान है? जैसे समय शिखर जी पर कौन विराजमान है? ये 20 तीर्थंकरों के चरण चिन्ह। ऐसे असंख्यात प्रदेशों पर कौन विराजमान है कि निज परमात्मा अपना चैतन्य, अपना शुद्धात्म स्वरूप इस जीव में, जैसे एक गृहस्थ महिला होती है, वो घर में हर किसी के प्रति कर्तव्य निभाती है। सास ससुर के प्रति, बच्चे के प्रति, पति के प्रति, जेठ जेठानी, ननद नंदोई, हर किसी के प्रति कर्तव्य निभाती है। नहीं निभाती तो किसके प्रति नहीं निभाती? क्यों इसमें नहीं निभाती तो किसके प्रति नहीं निभाती? बस अपने प्रति जो कर्तव्य होता है उसके प्रति नहीं निभाती। जैसे लौकिक में जीव पर के मोह में फंस के अपने को भूल जाता है, ऐसे ही ये जीव वास्तव में अनादि से अपने को ही भूला हुआ है। जो मैं हूँ उसकी कीमत इस जीव ने आज तक नहीं की। हर द्रव्य की कीमत की, हर क्षेत्र की कीमत की, लेकिन जिसके लिए होना चाहिए, जिसकी कीमत होनी चाहिए, उसकी कीमत इस जीव ने आज तक नहीं करी। इसीलिए क्या हुए? ये पंच परावर्तन रूप संसार का आज तक अंत नहीं हुआ। जहाँ विराजे आत्मा कि उन असंख्यात प्रदेशों में यह आत्मा विराजमान है और जाने भाव अशेष, और उसके जितने भी अन्य सब शेष भाव हैं वो क्या है? मात्र उनको जानने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्षेत्र परिवर्तन का वर्णन करते हैं। निज शुद्धात्मा के जो सहज लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश है। लोकाकाश प्रमाण का अर्थ क्या समझना? कि जो 3 लोक है, थ्री डायमेंशन में, और आकाश लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर जो 343 घन राज्यों में जितने प्रदेश हैं, आत्मा के पूरे प्रदेशों को बिखेरा जाए तो पूरा आत्मा 343 घन राज्यों पर, उसके एक एक प्रदेश पर आत्मा के एक एक प्रदेश स्थापित हो जाएंगे। आज समझ में आई सोना? इसलिए लोक के जितने प्रदेश हैं उतने ही आत्मा के भी प्रदेश हैं। इसलिए आत्मा को क्या बोल दिया जाता है कि आत्मा लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। यानी 343 घन राज्यों के जितने प्रदेश हैं उतने प्रदेश ही इस आत्मा के भी हैं। तो निशुद्धात्मा के जो सहज है, अकृत्रिम है, किसी ने उसको बनाया नहीं, वे प्रदेशों की जो अखंडता है वे उसके सहज ही हैं। लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश में है। उनसे भिन्न लोक रूप क्षेत्र के प्रदेश में है, और आत्मा के प्रदेशों से भिन्न क्या है? लोक प्रदेश है। उनमें एक एक प्रदेश को व्याप्त करके
एक एक प्रदेश को व्याप्त करके जिस प्रदेश क्षेत्र में अनंत बार यह जीव नहीं उत्पन्न हुआ हो और ना मरा हो, ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है। कि उनमें एक एक प्रदेश को व्याप्त करके किसके, जो लोक के क्षेत्र हैं, अभी दोनों दृष्टिकोणों से आएंगे। एक स्व क्षेत्र की अपेक्षा से भी बात आएगी और एक पर क्षेत्र की अपेक्षा से भी बात आएगी। तो आकाश के जितने प्रदेश हैं उन एक एक प्रदेशों पर इस जीव ने जाके जन्म भी किया है और मरण भी किया है। कितनी बार? एक बार, दो बार, तीन बार, लाख बार, करोड़ बार, संख्यात बार, असंख्यात बार, अनंतानंत बार एक एक प्रदेश पर जाकर के इस जीव ने जन्म लिया है, मरण किया। जैसे अभी क्या लगता है, कौन से क्षेत्र में जन्म लेना चाहिए? क्यों शोभना? अभी लगता कोई दिखाई नहीं देता। हाँ, किसके पास जाए, कहाँ मार्ग समझे, कहाँ अपने परिणामों का उत्थान, किसके पास संयम ग्रहण करे, कौन है निर्दोष व्यक्ति, कौन है अनेकांत का ज्ञाता। ऐसा लगता कि नहीं लगता? तो लगता प्रभु विदेह क्षेत्र में सीमंदर भगवान के समो शरण में। तो इस अनंत काल में क्या तुझे समो शरण नहीं मिला होगा? किस किस क्षेत्र में ऐसा लगता है बस स्वर्ग में जन्म हो जाए, फिर क्या करेंगे? अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करेंगे, समो शरण में जाएंगे, दिव्य ध्वनि सुनेंगे। कितनी कल्पनाएं करता है ये जीव क्षेत्र के नाम पर। किसमें नहीं जाना? नरक में नहीं जाना। किसमें नहीं जाना? निगोद में नहीं जाना। इन क्षेत्रों में नहीं जाना, इन क्षेत्रों में जाना। भोग भूमि में उत्पन्न हो जावे, उधर बढ़िया है, उधर मजे हैं। म्लेच्छ खंड में उत्पन्न ना हो गए, अरे अभी वर्तमान में ही लगा लो। ऐसा लगता है कि ये कौम अच्छी नहीं है, ये कौम अच्छी है, इनके यहाँ ऐसा होता है, इनके यहाँ ऐसा नहीं होता। मतलब कितने एक राग देश के संस्कार क्षेत्र के नाम पर इस जीव के चलते रहते हैं। जबकि आचार्य देव कहते हैं कि ये जीव एक एक क्षेत्र पर अनंत बार जन्म किया और अनंत बार मरण किया। कभी आप जैसे जाप लगाने बैठो, लेकिन इसका भी जाप करना, 3 लोग 43 घन राजो प्रमाण लोकाकाश को फैलाना और उसके एक एक प्रदेश पर अपने जीव को स्थापित करना, उधर जन्म भी करवाना, मरण भी करवाना, जन्म भी करवाना, मरण भी करवाना। फिर विचार करके देखना कि जीव कहाँ 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 पैदा नहीं हुआ, कहाँ कहाँ इस जीव ने मरण नहीं किया, कहाँ कहाँ नहीं देखा, किस किस पर्याय में जाकर के। अभी जैसे बर्फ गिरती ना, तो ऐसा लगता है अच्छा कितने अच्छे होंगे वो लोग जो बर्फ गिरती देखते होंगे। मतलब जीव को अनचाहे में ऐसी जो अनुमोदनाएं होती हैं, मतलब वो तुम्हें वहां पर जन्म करा देंगे। अब तुम किस रूप में जन्म लोगे? वृक्ष बनकर जन्म लोगे वहां, कि बर्फ में ही जल का एक जीव बन करके पैदा होगे, वहां अग्नि का है, कोई भी पर्याय धारण करके पैदा हो सकते हो। तो एक एक प्रदेश को व्याप्त करके जिस प्रदेश क्षेत्र में अनंत बार यह जीव नहीं उत्पन्न हुआ हो और ना मरा हो, ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है, यह क्षेत्र संसार है। संक्षिप्त में क्या समझना कि जीव के भी असंख्यात प्रदेश हैं और लोक के भी असंख्यात प्रदेश हैं, और ये असंख्यात प्रदेशी जीव लोक के एक एक प्रदेशों पर
मतलब जीव ने मतलब एक प्रदेश पर तो अकेला जन्म नहीं लेगा, लोक के असंख्यात प्रदेश तो घेरेगा ही घेरेगा। उस असंख्यात के भाग में भी लोकाकाश ब्रह्मांड जो असंख्यात है, उसके असंख्यातवें भाग में भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। और एक एक प्रदेश को यदि क्रम से चालू करे तो प्रत्येक प्रदेश पर इस जीव ने जन्म भी लिया है और मरण भी किया है। प्रदेश पर अनंत बार जन्म मरण हुआ या सब प्रदेशों का बताओ? सब प्रदेशों का अनंत बार बता रहे हैं। हाँ। प्रदेश में अनंत बार जन्म, एक एक प्रदेश पर अनंत बार हुआ, ऐसे सब प्रदेशों पर अनंत अनंत बार हुआ। इस तरीके से अभी आगे आएगा पूरा विषय अभी क्लियर होगा। शुरुआत है इसकी। भावार्थ, स्व आत्मा के असंख्यात प्रदेश अपने क्षेत्र में, उनमें अनंत गुण विद्यमान है। कितने गुण विद्यमान है? प्रदेश है असंख्यात, गुण कितने हैं? अनंत गुण विद्यमान है। जैसे कोई एक छोटी सी गोली हो ना, क्या बोलते भैया, है तो छोटी सी गोली लेकिन बहुत बहुत सारी बीमारियों का समन करने वाली, हर तरीके से हर रोग की इलाज है इसमें। एक गोली खा लो, सारी बीमारियां तुम्हारी ठीक हो जाएंगी। ऐसे उसमें अनंत गुण विद्यमान है। उसकी भावना छोड़कर यह जीव 14 ब्रह्मांड, 14 राजू ऊंचे लोक में अनंत बार रखड़ा यानी परिभ्रमण किया। बस किसकी भावना निभाई? इस जीव ने अपनी भावना निभाई और बाकी उसको छोड़ करके हर जगह की भावना भाई। वो आती ना नियम साजी है, इस जीव ने की चिर भावना मिथ्यात्व आदिक भाव की, पर की कवि न इसमें प्रभावना। मिथ्यात्व आदिक भाव की तो भावनाएं भाई इसमें, लेकिन अपने अपने स्वरूप को पहचानने की कभी इस जीव ने भावना नहीं भाई। तो अज्ञानी जीव को पर क्षेत्र की महिमा आती है, महाविदेह की महिमा आती है, क्योंकि वहां से जीव मोक्ष जा रहे हैं। और पंचम काल होने से भरत क्षेत्र से नहीं जा रहे हैं, परंतु भाई महाविदेह क्षेत्र में भी इस जीव ने अनंत बार जन्म लिया। इसलिए क्षेत्र की महिमा छोड़कर जो तेरा संख्यात प्रदेशी आत्मा है उसकी महिमा कर। क्या करते हैं? जैसे एक देखना, जो बच्चे पढ़ने के प्रमादी होते हैं, तो अभी सर्दियां हैं तो क्या सोचते हैं, अभी सर्दियां हैं थोड़ी सर्दी कम हो जाएगी फिर पढ़ेंगे। जो बच्चे हॉस्टल से घर में आते हैं तो क्या सोचते हैं, अभी तो घर में हम आराम करने आए हैं, हॉस्टल में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे। फिर हॉस्टल में जाते हैं, वहां सारा काम हाथ से करना, खाना पीना मन का नहीं मिलता, तो क्या सोचते हैं जब घर जाएंगे तो घर में पढ़ाई करेंगे। तो क्या कुल मिला के हमें करना क्या है? हमें पढ़ाई के नाम से बचना। और भावना क्या बात है? तो घर में जाएंगे, व्यवस्थित रूटीन सेट करेंगे, फिर वहां ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। घर में आते हैं तो अभी तो आराम करने आए हैं, हॉस्टल में जाएंगे, फिर व्यवस्थित रूटीन सेट करेंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। क्या ऐसी कंडीशन अपनी नहीं? क्या जी इधर आके हम क्या भावना भावते हैं? अरे साक्षात केवली होते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि सुनते, ओहो कैसा अद्भुत दृश्य होता। हाँ? वहां पर फिर अपनी सम्यक आराधना करेंगे, चारित्र आराधना करेंगे। यहाँ तो कोई ऐसे विशुद्धिवान जीव दिखाई नहीं देते।
ऐसी कहीं निर्दोष प्ररूपणाएं दिखाई नहीं देती। मंदिरों में कसाईयों के स्थान बन गए, मंदिर विशुद्धियों के स्थान नहीं रह गए। हाँ, मतलब ये भावना क्या बात है, जितना जो कुछ मिला है उसमें जीव अपना कार्य न करने की सोच करके इसकी दृष्टि बार बार किस पर जाती है, इसकी दृष्टि बार बार संयोगों पर जाती है, शरीर पर जाती है, क्षेत्र पर जाती है। कुल मिला के अरुचि कहाँ के प्रति बैठी है, अरुचि तेरी अपने पुरुषार्थ के प्रति बैठी है। देखो, चाहे तुम विदेश क्षेत्र में जन्म लो, चाहे आज भरत क्षेत्र में जन्म लो, काम तुम्हें अपने आत्मिक बल से अपने मोह को जीतने का ही करना है। अभी एक ऐसे विचार आ रहा था, आखिर मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ क्या है? अंतरंग में ही शत्रु है और अंतरंग में ही शक्ति है। इसमें अंतरंग में ही शत्रु है और अंतरंग में ही शक्ति है। काम बस क्या करना है, शक्ति का प्रयोग करके शत्रु का संहार करना है। इतना बस काम करना है कि जो तेरी शक्ति है उस शक्ति को पहचान के उसका प्रयोग करके तो शत्रु का संहार कर ले। बस इतना ही तेरा, ये तू कहीं भी जाए काम तेरे को इतना ही करना है। और ये काम ना करके तू विदेश क्षेत्र में जाकर के भी उधर भी समूह शरण के वैभव में मुग्ध हो जाएगा और मरीचि जैसी भावना होगी कि मेरा भी ऐसा समूह शरण होंगे, और वहां से भी जीव वापस लौट आएगा। क्यों? जब तुम्हें प्रभुता का अहम पड़ा हुआ है तो समूह शरण देख करके भी भगवान बनने की भावना न बा करके ऐसा मेरा समूह शरण कब लगेगा, तुम इसकी ही भावना बा करके लौट आओगे। तो महाविदेश क्षेत्र में भी इस जीव ने अनंत बार जन्म लिया, इसलिए क्षेत्र की महिमा छोड़कर जो तेरा असंख्यात प्रदेशी आत्मा है उसकी महिमा कर, उसकी महिमा कर, क्षेत्रों की महिमा मत। ये बार बार अपनी परिणति में अपने को एक टोकने जैसी चीज है कि तू कल्याण के नाम पर भी किस पे झांकता है, कल्याण के नाम पर भी तू बाहर में झांकता है। ऐसा होगा तो फिर ऐसा करेंगे, इतना पढ़ लेंगे तब कल्याण होगा, इतने ग्रंथों की तैयारी हो जाएगी तब मेरा कल्याण होगा, ये पढ़ना हो जाएगा उसके बाद कल्याण करेंगे। तो कुल मिला के तुमने अपने कल्याण को क्या कर दिया, आखिर पराधीन ही बना लिया ना। कभी क्षेत्र के नाम पे पराधीन बनाया, कभी द्रव्य के नाम पे पराधीन बनाया, कभी बुद्धि के नाम पे पराधीन बनाया, कभी सामर्थ्यहीनता के नाम पे पराधीन बनाया, कभी प्रतिकूलता के नाम पर पराधीन बनाया। तो आके बनाए रहे ना, तुम अपने आप को पराधीन ही बनाए रहे ना। तुमने स्वाधीनता पूर्वक अपनी सामर्थ्य को पहचानने के पुरुषार्थ तो तुमने कभी किए ही नहीं। और जब तुम सामर्थ्य को पहचानोगे नहीं तो तुम शत्रुओं को भगाने का उपाय कर कैसे पाओगे, उसको कर कैसे सकते हो, ख्याल में है? तो महाविदेश क्षेत्र में भी इस जीव ने अनंत बार जन्म लिया, इसलिए क्षेत्र की महिमा छोड़कर जो तेरा संख्यात प्रदेशी आत्मा है उसकी महिमा कर। सुको विनति तेसो लोयाया ससणिक से सस जथन सब जीवो
जादो मरिदो य बहुवारम। कार्तिक अनुप्रेक्षा जी की ये गाथा है। अन्वयार्थ, समस्त लोकाकाश के प्रदेशों में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिसमें ये सभी संसारी जीव अनेक बार उत्पन्न ना हुए हो तथा मरे ना हो। लोकाकाश का ऐसा कोई प्रदेश नहीं। आज अपने ज्ञान में उन क्षेत्रों को सामने ला करके रखना जिनकी अनचाहे में कामना होती है, चाहे कल्याण के नाम पर कामना हो, चाहे घूमने फिरने के नाम पर कामना हो, दोनों ही में होती है। दोनों ही में एक पर क्षेत्र की कामना होती है। या तो जीव को घूमने फिरने के नाम पे लगता है, बस 2-4 बार विदेश की ट्रिप कराओ, फिर मेरा जीवन तो क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। या कुल्लू मनाली जैसे, नैनीताल जैसे इन क्षेत्रों पे महीनों की ट्रिप हो जाए, फिर क्या हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। या फिर धर्म के नाम पर सोचता है कि मैं महीनों से इन क्षेत्रों पर निवास करूं। हाँ, महीनों से शिखर जी, सम्मेद शिखर जी या हम जैसे लोग कुंभोज, बाहुबली इन क्षेत्रों पर रहेंगे तो क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अरे भैया, पहली बार रह रहे हो क्या? आचार्य कहते अनंत बार तुमने जन्म मरण किया है, कितनी बार तुम वहां पैदा हुए हो, तो भी तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ, तो भी तुम्हारी कसाएं पूरी नहीं हुई, भोगने के नाम पर भी कसाएं पूरी नहीं हुई। लेकिन ये विश्वास कब आएगा, ये विश्वास कब आएगा, किस बल पर आएगा? यदि तुम्हें सर्वज्ञ देव की श्रद्धा होगी। क्यों, ये बात किसने कही? ये बात सर्वज्ञ देव ने कही है। सर्वज्ञ देव की श्रद्धा होगी तो तुम उनकी इस बात पर विश्वास कर पाओगे कि मैंने अनंत बार जन्म मरण किया है इन क्षेत्रों पर, अनंत बार जन्म मरण करके मैं अनंत बार इन क्षेत्रों को भोग करके भोग चुका हूँ। और अनंत बार कल्याण के नाम पर भी मैंने इन क्षेत्रों को ग्रहण किया है, तो भी ना भोगों की तृप्ति हुई और ना ही मेरा कल्याण हुआ। अर्थ, समस्त लोकाकाश का ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जहाँ सभी जीव अनेक बार जिए और मरे ना हो। यह लोक जगत श्रेणी का घन रूप है। 7 राज्यों की जगत श्रेणी है, उसका घन 343 घन राज्यों होता है। इन 343 घन राज्यों के सभी जीव अनेक बार जन्म ले चुके हैं और मर चुके हैं। यह क्षेत्र परिवर्तन है। अब ये थोड़ा सा अपने को आज लोक का नक्शा समझना पड़ेगा, क्योंकि वो समझ में आएगा तो आप आगे क्षेत्र परावर्तन को समझ पाएंगे। नहीं है, मोबाइल नहीं है। देखो, कोई भी नक्शा जो होता है ना, 2 डायमेंशन में अपन यदि फ्रंट का बनाते हैं तो 2 डायमेंशन बनती है। 3 डायमेंशन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई, है ना। ये इसकी चौड़ाई हुई
ये इसकी लंबाई हुई और 3 डायमेंशन में इस तरीके से ये 3 डायमेंशन हो जाता है, यानी ये घनाकार रचना है। या क्या है? घनाकार रचना है ये अकेला ऐसा फीताक्रमी जैसा नहीं है। फीताक्रमी समझते? फीताक्रमी साइंस में होता है, क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वो एक जीव होता है जो पेट में ऐसे चपटा सा पाया जाता है, ऐसे चपटा फीताक्रमी टाइप का नहीं है ये। जैसे आपके मकान 3 डायमेंशन में होते हैं, ऐसे लोग भी 3 डायमेंशन में होते हैं। तो इसका अपन जब देखते हैं तो ये जमीन में कितना रहता है? ये रहता है 7 राजू। ये ऊपर कितना रहता है? 14 राजू। यह 1 राजू, 1 राजू। ऐसा जब इसका पूरा अपन इसको क्या करते हैं, इसको चौकोन बना लेते हैं ऐसा। इसके जब आप कट करेंगे, इसकी पूरी प्रोसेस आती है कि इसको बीच में से कट कर दो, फिर इसके 2 पोस्चर करो, इसको उठा के यहाँ जोड़ दो, तो ये एक डिब्बा हो गया। बताएं क्या इसको चौकोन करना? अभी अपन नीचे का ही पोर्शन लेते हैं इतना, ठीक। इसके अपन ने 2 पार्ट किए और 2 पार्ट करने के बाद इस वाले पोस्चर को उल्टा करके यहाँ ऐसा लगा दे, तो ये क्या हो गया? ये चौकोन हो गया, ठीक। अब इसको पूरा क्यों बना दो ये इस तरीके से, इसका क्या निकल आता है? आधे लोग का घन निकल आया। फिर ऊपर की भी यही प्रक्रिया होती है कि ऊपर में अपन ने ये लिया, इसमें भी क्या करते हैं, इसके 3 टुकड़े करते हैं, इतने टुकड़े करते हैं। इस वाले टुकड़े को उठा के यहाँ लगा दो, इस वाले टुकड़े को उठा के यहाँ लगा दो। दिखेगा तो समझ में आएगा, वरना घन क्या बना दिया समझ में नहीं आएगा। ये हो गया साफ। अब ये जो नीचे का टुकड़ा था वो इसी के ऊपर ला करके रख दो, बराबर बन गया। लोग का चौकोन बन गया कि नहीं बन गया? आगे समझ में? लोग का इस तरीके से चौकोन बन गया। एक बार फिर से बता देते हैं, बहुत इजी वे में बता रहे हैं। और त्रिलोक सर्जी में इसकी घन निकालने की करीबन 7-8 विधियां आई हैं। मतलब आप लोग के कितने प्रकार से टुकड़े करें और उसका आप क्यों बना लेंगे, पहले बताया था। एक बार इसलिए बता रहे हैं कि ये पूरा अपना जो चलेगा ना, ये नीचे का पोर्शन है, इसमें हमने से बीच में से कट डाला, ठीक। थोड़ा सा ये बीच में से कट डाला और कट डाला और इसको पलट के ये पोस्चर, ये वाला जो है वो इधर आ जाएगा नीचे। तो ये नीचे हुआ। जैसे जिन लोग पेटीकोट वगैरह सिलते होंगे ना, उनको पता है कपड़े में कैसे तिरछा कट लगाते हैं, ऐसे ही कट लगाते हैं और उसको ऊपर करके जोड़ देते हैं, तो कपड़ा रहता है ऐसा और तिरछा कट लगा के वो कर देते हैं। यहाँ ऐसे करना, तो ये क्या हो गया? ये अपना चौकोन हो गया निचले हिस्से का। फिर ऊपर का क्या करेंगे? ऊपर का ये है, इस वाले पोर्शन को उठा के हमने यहाँ लगा दिया और इस वाले पोर्शन को उठा के यहाँ लगा दिया। वो 3D में ही समझना, ये हम भले 2D बना रहे हैं। अब ये पूरे चौकोन हो गए कि नहीं हो गए? तो ये 7x7 का हो जाता है पूरा। और ये गहराई भी जो होती है वो भी क्या हो जाती है? वो भी 7x7 हो जाती है। तो इस तरीके से करके
वो पूरा 343 घन राजू निकल आता है। 7 सतैया 49 और 49 सत्ते कितने हो जाते हैं? हम्म? 43 एक मिनट देख लेते हैं। देखो भाभी कितने हो रहे हैं? 43। पक्की बात? हाँ 343। मतलब ये पूरा जो नीचे का और ऊपर का 7 बाई 7 में हो जाता है। तो आप 7 इंटू 7 इंटू 7 तो ये 343 घन राजू निकल आया। घन का मतलब होता है 3 डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई प्लस इसकी गहराई या ऊंचाई, जो भी बोलो, लंबाई गहराई ऊंचाई, जब तीनों का अपन वो कर देते हैं तो ये क्यों, मतलब ये कितना आ गया, ये राजू में आता है। इसको बोलते हैं 343 घन राजू। 343 का 3 बार घन, तो 3 बार नहीं 343 का नहीं, 7 का घन करते हैं। 7 का घन करने पर 343 आता है। क्योंकि ये देखो, इसके अपन नीचे की यदि एक भुजा निकाले तो जिससे इस पे अपन ने कट लगाया तो ये 3.5 की आई, ये 7 है। अब अपन ने इसको पलटा तो ये जो था ये आधा राजू था, तो ये कितना हो गया, ये 4 की हो गई। ठीक, और ये था 14 राजू, तो ये हो गए 7 राजू। 7 राजू हो गया, और गहराई तो उसकी 7 है, गहराई तो उसकी 7 चलेगी। गहराई जो है ये तो 7 ही चलेगी, ये 7 हो गई और ये हो गई 4। तो इस तरीके से नीचे का अलग आता है, ऊपर का अलग आता है, फिर उसको जोड़ के पूरा बराबर कर देते हैं। पूरा इतना मैथ हमें आपको पढ़ाना नहीं था, लेकिन जब हम क्षेत्र परावर्तन समझेंगे। दीदी ये तो वॉल्यूम हो गया ना, एक तरीके से पूरा वॉल्यूम हो गया ना उसको। बराबर बराबर वॉल्यूम हो गया, ये बराबर है भैया। तो ये इसके जो प्रदेश लेने हैं वो प्रदेश केवल अपन ऐसे नहीं फ्रंट के ही पूरे लेके चले, ये आप इसको एक पूरा डिब्बा नुमा समझ करके उसके पूरे एक एक अंदर प्रदेश, और जो अपनी त्रस्त नाली होती है वो यहाँ सेंटर में होती है, इस पोस्चर में, यहाँ से वो अंदर जाती है। इस तरीके से दिखाते अपन इधर फ्रंट पर है, लेकिन वास्तव में वो बिल्कुल अंदर मध्य में होती है। 7 राजू का यदि अपन मान के 7 राजू के बिल्कुल जस्ट मध्य में वो पाई जाती है। तो इस पर पूरा एक एक प्रदेश पर इस जीव का परावर्तन चलेगा, और वो क्रमिक रूप से, जैसे अभी अपन ने वर्गणाओं पर क्रमिक रूप से जीव की काउंटिंग करी थी जन्म लेने की, ऐसे ही यहाँ एक एक प्रदेश पर वो कैसे चलेगा उसकी चर्चा अपनी कल होगी। हाँ बोलिए नीरू दीदी। दीदी ये 2 क्यूब बनेंगे 3.5 का और 3.5, तब जाके ये टोटल 7 बनेगा। नीचे वाले का 3.5 और ऊपर वाले का 3.5, या 7 के 2 क्यूब्स हैं? एक मिनट नहीं, 7 के नहीं आते हैं, वो नीचे का तो 4 में आ रहा है और ऊपर का जो निकलेगा बता रहे हैं कितना निकलेगा। ये एक का, दरअसल ये जो होता है ना ये 5 राजू होता है यहाँ पर, और ये 1 राजू हुआ, और ये बाजू में कितना जाएगा, टोटल 5 राजू है, तो बाजू में ये 2-2 राजू गया और ये निकल के यहाँ आ गया, तो ये 3 राजू का हो जाएगा यहाँ। समझ में आया दीदी? ये 3 राजू का बनेगा, नीचे का बनता है 4 राजू का, ऊपर का बनेगा 3 का, तो ये 3 का बनेगा 7 बनेगा, और गहराई भी इसकी 7 बनेगी। अब इस तरीके से आप हाँ तो 4 और 3 7 हो गए ना, बराबर हो गया, तो ये इसके बाजू में लग जाएगा ये,
वो जो नीचे वाला हाँ है हाँ, वो 4 वो का नीचे का क्यूब 4 का बनेगा और ऊपर का 3 का क्यूब बनेगा। हाँ, तो ये 4 + 7 3 7 हो गए, तो पूरा आ जाएगा 343 का। आगे समझ में नीरू दीदी? हाँ जी दीदी, पहले मैं उसको 3.5 में हाफ हाफ कर रही थी, इसलिए पूछ रही थी कि कितना है। आ गया ना पकड़ में अभी? हाँ जी हाँ जी। चलिए, और कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? क्वेश्चन है क्या किसी का अभी? चलिए, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। कि नंबर से ही जन्म लेगा तो काउंटिंग होगी। हे जिंगानी भारती तो है जहाँ दिन रे, जो तेरी शरणा है सो है सुख चैन जवानी के ज्ञान से सूझ लो लो सोवाणी मस्त नमो सदा दो